आज हम करने वाले सॉल्व एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इरोडो का। सो प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। सो प्रॉब्लम क्या कहता है कि अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए हम पहले डायग्राम बना देंगे इसका। ये रही शिप जो कह रहा है कि टू द ईस्ट जा रही है, ईस्ट ये रहा, विथ वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। और क्या कहता है आगे कि फ्रॉम द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एट एन एंगल फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री टू द इक्वेटर द विंड ब्लोज विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसके हिसाब से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम द साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब यहाँ से विंड जा रही है। So basically wind is moving along the southeast direction from with velocity v is equal to 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो और क्या कहता है, हमें ढूंढना क्या है इस क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड द विंड वेलोसिटी v डैश रिलेटिव टू द शिप एंड एंगल फाई डैश बिटवीन द इक्वेटर एंड विंड डायरेक्शन कंसिडरिंग शिप एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इस शिप को जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे तो बेसिकली होता क्या है, हम किसी भी चीज़ को, जैसे इस शिप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया तो उसकी जो वेलोसिटी है जो यहाँ पे दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, वो हम विंड को उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे। तो विंड की ये रही 15 और ये एक्चुअली सीधा बनना चाहिए, एक से और ये यहाँ पे 30 हमने दे दी, ऑपोजिट डायरेक्शन में देनी है क्योंकि हम शिप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख रहे हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या बताया था यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे नोट करना भूल गए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है और ये इक्वेटर के साथ, बेसिकली इक्वेटर भी शिप इक्वेटर के अलोंग ही तो मूव कर रही है। इक्वेटर की लाइन ये हो जाएगी फिर, जिसके अलोंग ये शिप मूव कर रही है। तो इसके साथ ही 60 डिग्री बना रहा है, तो ये भी 60 डिग्री होगा ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमें इसमें ढूंढना क्या है, बेसिकली हमें शिप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना है। तो उसके हिसाब से विंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शिप यहाँ पे 15 तो है ही उसकी, और शिप की यहाँ पे लग जाएगी। तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अगर हम इसको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें तो 30 प्लस 50 क्या हो जाएगी, 30 प्लस 15 कॉस 60 जो हो जाएगी 15/2, और वाई एक्सिस में आ जाएगी 15 साइन 60 जो है 15√3/2। ठीक है, तो इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, वी फाइनल कह लो, हो जाएगा वो 30 प्लस 15/2 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इंटू √3/2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 3/4। हम इसमें से 1/2 मतलब 1/4 को बाहर निकाल के वो हो जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा 260 15 75 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इंटू 3, ये बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 5 से 75 होता है, तो ये 5 को बाहर निकाला तो 25 इंटू 15 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 15 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट अंडर
25 + 3 हो जाएगा 28 इंटू 15 का स्क्वायर। यहाँ से हम 15 को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो 15/2 इंटू √28 को क्या लिखेंगे, 2√7 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 15√7। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 40 के बराबर आती है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये हमने देखी v रिलेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, v ऑफ विंड कह सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू शिप, वो हो जाएगी 40। ओके। और दूसरा क्या पूछा गया था, एंगल पूछा गया था। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा एक्स और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बना। अभी समझो कि वी फाइनल रिजल्टेंट जो है वो इसके अलोंग है। तो इसका बेसिकली हमें क्या ढूंढना है, इक्वेटर के साथ इक्वेटर फाई डैश ढूंढना है बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन कंसिडरिंग शिप एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कंसिडर कर ही लिया है हमने पहले वाले केस में। तो हमें बेसिकली इक्वेटर के साथ ढूंढना है, और इक्वेटर तो मतलब इक्वेटर तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसलिए हमें ये थीटा ढूंढना है यहाँ पे। और वी फाइनल हमें पता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि वी फाइनल कॉस थीटा इज इक्वल टू 30 + 15/2। तो वी फाइनल आ गया था 40 कॉस थीटा इज इक्वल टू 30 + 15/2। इसको 40 की जगह हम 15√7 ही लिखते हैं अभी के लिए, सिंपलर कैलकुलेशन। तो ये हम आ जाएगा 2 एक सेकेंड, ये आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 2 + 1/2 अपॉन √7, जो हो जाएगा बेसिकली कॉस थीटा इसमें आएगा 2 + 1/2 2.5 अपॉन √7। तो यहाँ से अगर आप थीटा निकालोगे कॉस इनवर्स 2.5 अपॉन √7, जो बन जाएगा 19 डिग्री, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो हमारे दोनों वैल्यूज़ आ गए, थीटा बन गया 19 डिग्री और वी रिलेटिव बन गया 40 km/h। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। आपको कुछ भी इस प्रॉब्लम में डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।